जमीन पर कड़ी धूप में उस अनोखी सुतिया बेड़ी अकेली चल रही थी। उसकी सुंदरता ने उसे एक रानी की तरह बना दिया था। उसकी नज़रों में समस्त सौंदर्य था, पर उसके दिल में एक विरासत का एहसास होता था। वह राह चलती रही और एक अचानक पक्षी ने उसकी पिटाई की। रोना आसमान से गिरता हुआ आया और उसकी जिम्मेदारी से सामना करने के लिए उसने अपना हौसला बढ़ाया। उसने अपनी सुंदरता को कमाल किया और उसने राज्य के लिए प्रतिबद्ध किया। एक दिन एक रिश्तेदार उसके पास आया और उसे एक युद्ध की समस्या के बारे में बताया। रानी ने अपने शौर्य का गर्व महसूस किया और उसने उसे युद्ध में जीतने के लिए मदद की। उसने एक सेना बनाई और दुश्मनों को हराने के लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। उसने एक अन्य रानी के रूप में अपना अर्धांगिनी का कार्य निभाया और उसका नेतृत्व किया। उसने परिवार की स्थापना की और अपने राज्य में शांति और न्याय की स्थापना की। लेकिन कभी कभी उसे अकेलापन का एहसास होता था। उसके दिल में एक ख्वाब था कि कोई हो जो उसे समझता है और उसके संघर्षों का समर्थन करता है। एक दिन उसके जीवन में एक युवक आया। वह एक राजकुमार था और उसे उसके सपनों का समर्थन किया। वह रानी की साथ में एक साथ होना चाहता था और उसे एक नया जीवन देना चाहता था। रानी ने उसके साथ एक नया यात्रा आरंभ की और उन्होंने एक दूसरे के कारण जीने का मतलब सिखाया। उनकी प्रेम कथा हर गांव में एक कहानी बन गई थी। लेकिन एक दिन दुश्मन ने उनके राज्य पर हमला किया। रानी ने अपनी सेना को नेतृत्व करने के लिए वीरता दिखाई और उन्होंने अपने राज्य का सुरक्षित रखा। उस दिन से उन्होंने एक और राजा के रूप में आत्म साक्षात्कार किया और उसने एक नया राज्य स्थापित किया। उसने अपने प्रेमी के साथ एक नया जीवन आरंभ किया और उनकी यात्रा भव्य रूप से जारी रही। इस रानी का नाम था सुनया। उसने अपनी शक्ति और साहस का प्रदर्शन किया और एक बड़ी रानी बनी। उसका प्यार और सहानुभूति उसके दिल में स्थापित रहा और उसने हमेशा अपने लोगों की भलाई के लिए काम किया। सुनया की यात्रा एक प्रेरणादायक कहानी बन गई थी और लोगों ने उसे एक महान रानी के रूप में याद किया। उसने अपने दिल की सुनी और अपने सपनों को साकार किया। सुनया की कहानी हमें ये बताती है कि सपनों को पूरा करने के लिए केवल इच्छा ही काफ़ी नहीं है, बल्कि हमें अपनी प्रेरणा और उत्साह के साथ मेहनत करनी चाहिए। वो हमें ये सिखाती है कि हार नहीं मानना चाहिए और हमेशा अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना चाहिए। सुनया ने अपने अनगिनत साहस और वीरता का प्रदर्शन किया और लोगों के दिलों में स्थान बना लिया। उसकी कहानी एक मिसाल बन गई और लोगों ने उसे आदर्श रानी के रूप में याद किया। रानी वसुंधरा था। वह अपने राज्य में शांति और समृद्धि की रानी बनी हुई थी। उसका राज्य उसकी कठिन परिश्रम की बदौलत सुखी और समृद्ध था। रानी वसुंधरा के पास अन्य राजनेता और राजकुमार भी थे, लेकिन वे सभी उसके शक्ति और बुद्धि की वजह से समर्थन करते थे। एक रात रानी वसुंधरा को एक विश्वसनीय स्वप्न आया। उसने एक रहस्यमय स्थान के बारे में सुना था जो उसके राज्य में छिपा हुआ था। उस स्थान के सिर से लगाने पर रानी को अनजान शक्तियों की प्राप्ति होगी और उसके राज्य में भले के लिए उसे नई ऊर्जा मिलेगी। रानी वसुंधरा ने इस स्वप्न को समझा और उस स्थान की खोज में निकल दी। रानी वसुंधरा ने अपने सबसे विश्वसनीय सेनापति से कहा और उसे उस स्थान की पहचान करने के लिए भेजा। सेनापति भी रानी के स्वप्न की महत्वपूर्णता समझता था और उसने उसे खोजने का निर्णय लिया। सेनापति रानी वसुंधरा के दिए गए दिशा से चला गया। उसने कई किलोमीटर दूर एक पुराने मंदिर को ढूंढ लिया। मंदिर के अंदर गुप्त द्वार था जिसका कुंजी उसके पास था। सेनापति ने द्वार खोल दिया और उसने मंदिर के अंदर अनसुने द्वार भी खोले। मंदिर के अंदर एक सुंदर राजमहल था जो अपने आप में भगवान के आशीर्वाद से भरपूर था। सेनापति ने राजमहल की कोने कानी और उसके राजमहल का एक रहस्य समझ लिया। राजमहल में एक जानवर था जिसके मुंह से एक सोने के ताले को खोलने की कहानी थी। सेनापति ने वह जानवर ढूंढने के लिए मेहनत की और उस जानवर के मुंह से ताला खोला। राजमहल के अंदर एक कमरे में रानी वसुंधरा के लिए एक गहना पिंजरे में यात्रा करते हुए पाया गया। उस गहने में उसकी अद्भुत रक्षा और सक्षमता थी जो रानी को जीवन में सफलता की नई किरण देती थी। रानी वसुंधरा ने उस गहने को पहन लिया और उसे अपने राजमहल में लौटाई। रानी वसुंधरा के राजमहल में कुछ नई ऊर्जा की भरकर आ गई थी।
उसके आसपास की सुंदरता और शांति ने उसे प्रेरित किया। वो अब अपने राज्य को और भी समृद्ध और खुशहाल बनाने के लिए पूरी तरह से समर्थ थी। रानी वसुंधरा ने फिर स्वप्न में उस देवी की दर्शन की जिसने उसे वह गहना दिया था। देवी ने उसे बताया कि रानी वसुंधरा की साहस और धैर्य उसे उस गहने का अनुभव करने के लिए योग्य बनाते हैं। उसने रानी को हर कठिनाई से लड़ने का संदेश दिया और उसे अपने पूरे प्रयास में सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा दी। रानी वसुंधरा ने उस देवी की आशीर्वाद लिया और उसने अपने राजमहल को और भी सुंदर और महान बनाया। उसका राज्य अब देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में गिना जाने लगा। रानी वसुंधरा की धैर्य, सभ्यता और धर्म के प्रति समर्पण ने उसको एक महान राजमहिला में बदल दिया। रानी वसुंधरा का नाम अब देश भर में लोगों की जुबान पर था। उसकी दृढ़ता, न्यायवादी सोच और सहिष्णुता ने उसे गर्व के साथ जीने का साहस दिया। रानी वसुंधरा को उस दिव्य गहने ने नई ऊर्जा और सफलता की नई किरण दी थी। इस प्रकार रानी वसुंधरा ने अपने स्वप्न की पूर्ति की और अपने देश और उसके लोगों के लिए समर्पित कार्य किया। वह अब एक महान और प्रेरणादायक राजमहिला बन गई थी जिसकी कहानी हमेशा देश के इतिहास में चमकेगी। रानी की कहानी। देवदूत के हिस्सों में बसने वाली देवरानी नेहा ने एक अनोखी सपना देखा। उसके सपने में वह खुद को रानी के रूप में दिखाई दी गई थी। मानो उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी यह ख्वाहिश एक दिन सच होगी। सपने में वह रानी थी जो अपने प्रजा की भलाई के लिए हर संभव प्रयास कर रही थी। उसने देखा कि उसके पास अद्भुत शक्तियां हैं और वह जीवन के हर मोड़ पर जीत रही है। उसकी धार्मिकता, विवेकपूर्ण नीति और साहस ने उसे एक अद्वितीय रानी बना दिया था। रानी नेहा के राज्य में खुशहाली और सुख शांति की हवा छाई रहती थी। प्रजा उसे अपनी मां मानकर प्रेम और सम्मान से देखती थी। वह देवी की तरह उनके जीवन में ऊर्जा और प्रेरणा लाती थी। एक दिन रानी नेहा ने एक स्वप्न में एक नई मिशन की चिंगारी देखी। उसे लगा कि इस मिशन के अंतर्गत उसे अपने राज्य की सीमाओं के बाहर जाना होगा। वह एक आज़ाद राज्य की खोज करने का संकल्प करती है। रानी नेहा ने एक दिन सम्राट से मिलाकर अपनी मिशन की बात की। सम्राट ने उसे एक कठिनाई की निगाह से देखा और कहा, रानी नेहा, ये काम आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। क्या आप इसको करने के लिए तैयार हैं? रानी नेहा का प्रशासनिक कौशल और साहस सम्राट को प्रभावित किया और उसने उसकी सहायता के लिए इकट्ठा करने का निर्णय लिया। रानी नेहा और सम्राट ने एक बड़े समूह को साथ जोड़ा और उन्होंने एक विशाल सेना तैयार की। रानी नेहा के नेतृत्व में सेना ने खूबसूरत ख्याल और समर्थ योद्धाओं के साथ आगे बढ़ने का संकल्प किया। सम्राट और रानी नेहा के शूरवीर योद्धाओं ने एक दिन अपना संकल्प पूरा किया और वे एक नए राज्य का उद्घाटन किया। वहां प्रजा ने उन्हें राजा और रानी के रूप में स्वागत किया और उनके समर्थन में अपना वचन दिया। रानी नेहा ने आकाश में देवी की भावना से उठते हुए एक दिव्य प्रेरणा शक्ति महसूस की। वह अब अपनी संकल्पित मिशन में और भी सफल बनने के लिए तैयार थी। रानी नेहा की प्रेरणादायक कहानी ने देवदूतों के मन और मन को छू लिया। उन्होंने देखा कि एक आसमानी रूप में वे कितनी शक्तिशाली हैं और अगर वे अपनी इच्छाशक्ति और निरंतर प्रयत्न से किसी भी कठिनाई का सामना कर सकती हैं। रानी नेहा की संकल्पित कहानी ने सभी को एक सोच करने पर मजबूर कर दिया कि किसी भी अपार उच्च स्तर तक पहुंचने के लिए आत्म सामर्थ्य की आवश्यकता होती है। रानी नेहा की इस अनोखी सपना आधारित कहानी में उन्होंने बताया कि किसी भी हालात में निरंतर प्रयास करने और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहने से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। रानी नेहा की कहानी का संदेश यही है कि सपनों का पालन करने के लिए अपनी आत्मा की गहराई से जुड़ने की आवश्यकता है। उसकी इस कहानी से हम सबको ये सीखने को मिलता है कि हमें अपनी इरादे को मजबूती से निभाना चाहिए और हमेशा अपनी मंजिल की तलाश में आगे बढ़ना चाहिए। रानी नेहा की इस कहानी ने हमें एक नया दृष्टिकोण दिखाया है और हमें ये याद दिलाया है कि हमें सपनों का पालन करने के लिए अपनी इच्छाशक्ति और निरंतर प्रयत्न से लगनी चाहिए। रानी नेहा की कहानी ने हमें ये भी दिखाया कि हमें किसी भी स्थिति में हिम्मत और साहस बनाए रखना चाहिए। उसने हमें ये भी याद दिलाया है कि हमें अपनी संकल्पित मंजिल की ओर साफ दृढ़ता से बढ़ना चाहिए।
रानी नेहा की एक और महत्वपूर्ण पाठशाला है कि हमें हर प्रयास के लिए आत्म प्रेरणा से जुड़ने की आवश्यकता है। रानी नेहा की इस कहानी को सुनकर हम सबको ये याद दिलाया गया है कि हमें हर कार्य में सफलता पाने के लिए सहज नहीं होती, बल्कि हमें निरंतर प्रयास करते रहना पड़ता है। रानी नेहा की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें अपनी इच्छा और हिम्मत से संघर्ष करने की क्षमता रखनी चाहिए। रानी नेहा की साहसी कहानी से हम सबको ये याद दिलाती है कि हमें खुद पर विश्वास करना चाहिए और हमें उसकी मदद से हर कठिनाई को पार करना चाहिए। रानी नेहा की कहानी ने हमें ये भी याद दिलाया है कि हमें हर स्थिति में आत्म सामर्थ्य की और अपनी मंजिल की तलाश करनी चाहिए। रानी नेहा की इस कहानी में हमें एक उत्तेजक संदेश मिलता है कि हमें अपनी क्षमताओं का उपयोग करके अपने सपनों को पूरा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। रानी नेहा की कहानी ने हमें ये भी याद दिलाया है कि हमें हमेशा अपने सपनों को पूरा करने के लिए उत्साहित रहना चाहिए। उसकी इस कहानी को सुनकर हमें सीख मिलती है कि हमें हर संघर्ष के बावजूद अपने मंजिल के लिए लड़ते रहना चाहिए। सपना आधारित हिंदी कहानियों में रानी नेहा की यह कहानी एक नई रूह को जगाने वाली है। उसकी इस कहानी ने हमें ये याद दिलाया है कि हमें अपनी सपनों को पूरा करने के लिए सच्ची भावना और प्रयत्न की आवश्यकता है। इस कहानी के माध्यम से रानी नेहा ने हमें ये भी याद दिलाया है कि हमें अपनी इच्छा शक्ति के साथ हर कठिनाई का सामना करना चाहिए और हमेशा अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना चाहिए। रानी नेहा की इस कहानी ने हमें ये भी याद दिलाया है कि हमें हर संघर्ष के बावजूद अपने सपनों को पूरा करने में सफलता मिल सकती है। रानी नेहा की इस कहानी को सुनकर हमें एक नया जागरूक बनने के लिए